नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जे एडवांस 2022 पेपर 1 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ऐसा एक सवाल जिसको पूरे इंडिया में लेस देन 10% बच्चों ने सही किया था। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। हालांकि काफ़ी अच्छा है चैप्टर है कॉन्सेप्ट वाइज। वहाँ पर अगर हम देखें ओनली 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। और देख सकते हैं 57 का गलत हुआ था और 36% ने इस क्वेश्चन को किया ही नहीं। ये डेटा हर साल जिस भी साल एग्ज़ाम होता है उसके जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तब जेईई एडवांस वाले हमेशा इस डेटा को रिलीज़ करते हैं। तो पीवाईक्यूज़ के साथ साथ मैं आपको स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, उस टाइम पे कैसा उन्होंने बिहेव किया था, वो सारा डेटा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं आपकी जेईई की जो प्रिपरेशन है और जो एक्चुअलिटी में स्टूडेंट के साथ हुआ था उसको भी रिलेट कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दैट्स द रीज़न। अटेम्प्ट ज़्यादा किया लोगों ने, ठीक है, पर पूछा गया है न्यूमरिक वैल्यूज़ के साथ अप टू 2 डेसिमल, तो यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यही अगर सिंगल चॉइस होता तो फिर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती। क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखिएगा, z इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट। z होता है x प्लस आयोटा y, इमेजनरी पार्ट होता है y, वो नॉन जीरो है, मना कर दिया है कि y की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इफ़ दिस डेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिख रहा है इज अ रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z स्क्वायर। ये हमसे पूछा जा रहा है। उस डेटा को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो जो डेटा लिखा है 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर आपके पास लिखा है, तो आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि सर इसको थोड़ा सा अगर हम डिवाइड जैसा करने की कोशिश करें तो बात बनाई जा सकती है। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन हम ऊपर भी बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर प्लस 3z है तो हमें माइनस 3z ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होगा। माइनस वाला यहाँ आया, प्लस वाला इसमें ऐड होकर कितना बन जाएगा 6z। और ये जो नंबर दिया हुआ है ये दिया है कि ये एक रियल नंबर है, ठीक है। एक बार इसने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपके पास 6z आ चुका है, यहाँ है 2 माइनस 3z प्लस 4z का स्क्वायर। तो ये रियल नंबर है, मतलब ये रियल नंबर है, तो 1 तो रियल नंबर होता ही है और ये डेटा आपके पास आता है। तो समझिएगा, क्वेश्चन की जो समझाई हुई बातें हैं, जो गिवन बातें हैं, उनको जितना जल्दी हम डिकोड कर लें, और मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन को हैंडल करना भी एक चैलेंज है जो प्रैक्टिस से ओवरकम किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि z को x प्लस आयोटा y लेकर तुरंत इसके साथ कूद गए हों और फिर से लड़ रहे हों, फिर नीचे रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हों, तो बहुत लंबा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा और ऐसी कैलकुलेशन आएंगे उसको हैंडल करना थोड़ा टीडियस काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को पहले ही z को वैल्यू x प्लस आयोटा y नहीं रखा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ 6 बन जाता है। 2 मैंने कॉमन ले लिया है तो अपने पास 2z प्लस 1/z माइनस 3 लिखा है। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अब आइए यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर वो रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर है तो 1 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर होता है, -3 भी रियल नंबर होता है। तो एक्चुअल में कंडीशन या जिस पर हमें डाउट है वो कौन है? जिस पर हमें डाउट है 2 भी रियल नंबर है। अगर हमें डाउट है तो इस नंबर पर प्रॉब्लम है, 2z प्लस 1/z, दिस शुड बी अ रियल नंबर। ये अगर रियल हो गया तो बाकी सब रियल ही हैं जिनसे जोड़ घटा रखा है। सो आवर फाइनल आउटपुट विल बी अ रियल नंबर। तो 2z प्लस 1/z हैज़ टू बी अ रियल नंबर। दिस इज़ द कंक्लूजन, ये जो हम यहाँ से पूरा बनाकर सिंप्लीफाई करते हुए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रिज़ल्ट अब तक निकाला है, जो कंक्लूज़न है वो ये है कि 2z प्लस 1/z था, वो एक रियल नंबर आना चाहिए। इट्स अ रियल नंबर। अब यहाँ अज्यूम करते हैं कि z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। इज़ अ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, यानी y की वैल्यू इमेजनरी पार्ट इसका जो होता है IMZ, दैट इमेजनरी पार्ट, वो y है, वो ज़ीरो नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ रखा तो आपके पास से 2x प्लस 2y आयोटा आता है और ये 1/x प्लस आयोटा y है। इसको रैशनलाइजेशन की तरफ ले चलेंगे, ये रैशनलाइजेशन किया, सिंप्लीफाई करते हैं, 2x आता है, 2xy आयोटा आता है, यहाँ से पूरा बन जाएगा आपके पास से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ बनेगा x माइनस आयोटा y, ठीक।
यहाँ पर थोड़ा डेटा देखिए, 2x आता है, x आता है आपके पास से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ है आयोटा, y आपका कॉमन है, ये डेटा आपके पास लिखा है। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो यही तो होता है रियल, यानी इसका इमेजनरी पार्ट कैसा होगा? इमेजनरी पार्ट 0 होगा। इमेजनरी पार्ट 0 होगा तो पूरे नंबर को सिंप्लीफाई करके एक टर्म आयोटा के साथ की बनाई, एक टर्म बिना आयोटा के साथ की बनाई। इसको करने के बाद अब हम चाहते हैं क्या? सो नाउ दे आर टू चॉइसेस, ईदर y इज इक्वल टू 0 और 2 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0. But y equal to 0 is not possible, it is already given in the question. So this is not possible. This is what we are getting then. 2 is equal to 1 upon x square plus y square. Do you understand what is x square plus y square? It is the mod of z. Modulus क्या है इसका? Root of x square plus y square. And that is precisely being asked. तो हमारे पास यहाँ से डेटा आ गया है. It is 1/2. So the final answer we are getting is 0.5. So we are getting 0.5 as an answer. So आप देख सकते हैं अगर थोड़ा सा जो गिवन डेटा है उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट तक डिकोड करेंगे, हु इज़ द एक्चुअल टर्म विच कुड बी रियल और इमेजनरी, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर पूरा रियल चाहिए तो सीधी बात है, बाकी सबकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टर्म, इफ़ इट इज़ रियल देन होल टर्म जो इसके कॉम्प्यूटेशन से बनी है वो भी रियल होगी। तो इसको आइडेंटिफाई करने से हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो ईजियर बन गई। इसका थॉट कैसे आया? क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिख रहा था, इसीलिए एक बार डिवाइड किया, रेसिप्रोकल में लेके आया, इसको डिकोड किया। ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको मेरी अलजेब्रा वाली बुक के अंदर भी दिखेंगे ऑलरेडी, जो 2022 के पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बाद लगा दिया हुआ ना। चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद पूछा गया है कि वहाँ पे एक स्मार्टली एक लाइन दे रखी, क्योंकि यहाँ पर दो चॉइसेस बनेंगी। तो दिया हुआ है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये बनाया, आगे पहुँचे, 0.5 इसका आंसर आ गया। और ऐसा करके हम देश भर के 7% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको सही किया था, उसके अंदर हम शामिल हो जाते हैं। पर ऐसा घर पे करना अलग बात है, एग्ज़ामिनेशन के अंदर करना इस एक्यूरेसी के साथ वो अलग बात है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, सही कॉन्सेप्ट लगाते हैं और थोड़ा मैनिपुलेशन को हैंडल करना जानते हैं तो यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। उसके लिए आपको चाहिए अच्छे टीचर का साथ और अच्छे रिसोर्स का साथ। रिसोर्स में ये दीज आर मेरी बुक्स हैं, जो पियर्सन की बुक्स हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मैथमेटिक्स की चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, दे ऑल आर गुड फॉर यू टू अटेम्प्ट दैम। दे आर मेनी क्वेश्चंस गिवन दैम फॉर जेईई एडवांस के हिसाब से MCQs भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, है ना। इसमें पैसेज कॉम्प्रीहेंशन भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, न्यूमरिक रिस्पांस वाले भी एक्सरसाइज आपको मिलेगी, और PYQs भी इसके अंदर है, चाहे वो जेईई मेन के हों या एडवांस के हों। थ्योरीज इसके अंदर गिवन है इन 5 बुक्स के अंदर, फॉलोड बाय कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप सीखिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन से ढेर सारे, फिर वहाँ पे एक्सरसाइज होती है टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। तो एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर TYC है ताकि पता चल जाए प्रॉब्लम कहाँ है। फिर एक्सरसाइज के ऊपर तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस है, तो वहाँ पर मिक्स कॉन्सेप्ट भी एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। और आपका एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है, तो आपका जब एग्जामिनेशन होगा तब तक के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी आपको अपडेट चाहिए, लाइव मोस्ट अपडेटेड, उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाकर मेरा जो चैनल है @OM सर, इसको सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और जो कोर्सेज अगर आप मैथमेटिक्स का चाहते हैं कि आपकी कैलकुलस वीक है या कोऑर्डिनेट वीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इश्यूज़ हैं, जो भी स्टूडेंट्स को जो भी इश्यूज़ हैं, गो टू दिस ऐप और अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो उस तरह का कोर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। सो आई एम ऑलवेज हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। बूस्ट कीजिए अपने चांसेस को और अच्छे से पढ़िए। पढ़ने का जो रूल है बहुत स्मूथ हो जाता है अगर हम एक बार कनेक्ट हो जाए और किसी से हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर पसंद आ जाए तो फिर पढ़िए। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको हमेशा करने को मिलेंगे। थैंक यू गाइज, वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन।